एक सूफी कहानी कहती है, यीशु एक शहर में आए। उसने देखा कि कुछ लोग बहुत उदास गहरी पीड़ा में बैठे हैं। उसने इतने सारे दुखी लोग कभी नहीं देखे थे। उसने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पर कौन सी विपत्ति आ पड़ी है? और उन्होंने कहा, हम नरक से डरते हैं, कांपते हैं। हम नहीं जानते कि हम खुद को नरक से कैसे बचा सकते हैं। यही हमारा डर है, यही हमारी निरंतर पीड़ा है। जब तक हमें कोई रास्ता नहीं मिल जाता, हम सो नहीं सकते, हम आराम नहीं कर सकते। यीशु उन लोगों के पास चला गया। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक पेड़ के नीचे एक और समूह बैठा मिला, जो पहले समूह की तरह ही बहुत उदास, बहुत चिंता में था। यीशु बहुत हैरान हुआ। उन्होंने पूछा, क्या बात है? इस शहर में क्या हो रहा है? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तुम इतने तनाव में क्यों दिख रहे हो? यदि तुम अब और इसी अवस्था में रहे तो पागल हो जाओगे। क्या हुआ है आपको? उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं हुआ है। हमें डर है कि कहीं हम स्वर्ग ना खो दें, हम उसमें प्रवेश ही ना कर सके, और हमें इसे पाना ही है, चाहे कीमत कुछ भी हो। यही हमारी चिंता है और यही हमारा तनाव है। यीशु ने उन लोगों को भी छोड़ दिया। सूफी कहते हैं, यीशु ने इन लोगों को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं। उन्हें नरक से बचने का तरीका और स्वर्ग में प्रवेश करने का तरीका सिखाना चाहिए था, लेकिन वह उनसे दूर हो गया। उसे एक बगीचे में एक तीसरा समूह मिला, लोगों का एक छोटा समूह जो नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद मना रहे थे। उन्होंने पूछा, कौन सा समारोह चल रहा है? आप कौन सा त्योहार मना रहे हैं? उन्होंने कहा, कोई विशेष समारोह नहीं, बस भगवान के प्रति कृतज्ञता। उन्होंने हमें जो दिया है उसके लिए कृतज्ञता। हम इसके योग्य नहीं थे। यीशु ने कहा, मैं तुझसे बात करूंगा, मैं तुझसे बातें करूंगा, तेरे साथ रहूंगा। आप मेरे लोग हैं। यह कहानी ईसाइयों से संबंधित नहीं है, लेकिन सूफियों के पास यीशु के बारे में कुछ खूबसूरत कहानियां हैं। वास्तव में वे तथाकथित रूढ़िवादी चर्च की तुलना में यीशु को कहीं अधिक गहराई से समझते हैं। यह एक खूबसूरत कहानी है। यह कहता है कि ना तो वे जो डर के कारण जी रहे हैं और ना ही जो लालच के कारण जी रहे हैं वे ईश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, बल्कि केवल वे ही जो अत्यधिक आनंद, कृतज्ञता और कृतज्ञता के साथ जी रहे हैं।